योग में क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या खतरे हैं और क्या क्या सावधानियां हैं, इन्हीं पर आज हम प्रकाश डालेंगे और योग से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न और उनका देंगे समाधान। क्योंकि योग एक बहुत बड़ी विद्या, एक बहुत बड़ा शास्त्र। योग में पूर्ण निष्णात होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष लगते हैं पूर्ण रूप से निष्णात होने के लिए। मन योग का आचार्य, योग का पूर्ण ज्ञाता। क्योंकि योग केवल आसन नहीं है, योग कोई मात्र प्राणायाम नहीं है, योग मात्र एक ध्यान नहीं है, अष्टांग योग भी पूर्ण योग नहीं। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में एक विधा है योग की। जब योग इतनी गूढ़ विद्या है, जब योग के अंदर इतनी सावधानियां हैं, जब योग गलत तरीके से किया जाए तो उसके खतरे भी हो सकते हैं। योग से बहुत सी भ्रांतियां, तो योग की भ्रांतियां, योग के खतरे, योग की सावधानियां, इसी के बारे में आज हम आपके सामने बता रहे हैं। बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी फिर आप हर गली में योग सिखाने की बात करते हो, हर पार्क में, हर धर्मशाला में, हर सार्वजनिक स्थान पर योग होना चाहिए, ऐसी आप बात क्यों करते हो? और हर एक जो सीखता है शिविर में 7 ही दिनों में, आप उसको कह देते हो कि दूसरे 100 को सिखाओ, तो क्या इससे गलतियां नहीं होंगी? क्या इसके खतरे नहीं होंगे? क्या इसमें सावधानी की आवश्यकता नहीं है? सावधानी तो उसमें भी है। हम 7 दिन में 7 प्राणायाम, 7 मुख्य सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन, बस इतना ही सिखाते हैं। इतना तो 7 दिन में नहीं, इतना तो एक ही दिन में सीख लिया जाता है। उतना सिखाएं, कोई हानि नहीं। लेकिन वो योग के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हो सकते, वो योग के बारे में एक प्रामाणिक व्यक्ति नहीं हो सकते जो सिखा रहे हैं शाखाओं में। हमने सिखाया उनको भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान। हमने सिखाया उनको मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, शलभासन, नौकासन, उत्तान पादासन, मरकटासन आदि सरल सहज अभ्यास। इतना सिखा देना, इसमें कोई हानि नहीं होगी। परंतु इतना भी ध्यान रखना, इसके आगे यदि सिखाओ तो सावधानी रखना। इसलिए 2 बातें। प्रथम बात, सामूहिक रूप से योग करने में नुकसान नहीं, लाभ है। लाभ इस अर्थ में कि यदि हम सामूहिक रूप से योग करते हैं तो उससे सबका एक संकल्प, सबके एक जैसे मनोभाव, सबकी श्रद्धा, सबके भीतर ईश्वर के प्रति जब गहरा समर्पण होता है तो उस समय वहां का जो एनवायरनमेंट होता है, उस समय जो शिविर के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर होता है, जब हजारों लोग योग कर रहे होते हैं, तो उन सब की भावनाओं का, उन सब के संकल्पों का, उन सब की प्रार्थनाओं का, उन सब के गहरे समर्पण का उस पूरे एनवायरनमेंट पर, पूरे एटमॉस्फेयर पर, पूरे ब्रह्मांड में मानो एक दिव्य ऊर्जा का स्फुरण होने लगता है। तो वातावरण का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, हम योग की सरल सहज क्रियाएं ही सामूहिक रूप से करवाते हैं। जटिल क्रियाओं को कराते वक्त उनकी सावधानी खास बताते हैं, और जटिल क्रियाएं करवाते ही नहीं हम। शीर्षासन, चक्रासन, धनुरासन, यहां तक कि सर्वांगासन, हलासन भी हम अपने शिविर में नहीं कराते, वो बच्चों के लिए खास करवाते हैं। तो योग कोई रहस्यात्मक विद्या नहीं है। सामूहिक रूप से योग करने से कोई हानि नहीं है। पहले 10-15 लोग योग बैठ करके किया करते थे, क्योंकि वो आसन विशेष किया करते थे। अब पद्मासन, चक्रासन, शीर्षासन ये सामूहिक रूप से लगाएंगे तो हानि होगी, और इनकी आवश्यकता ही नहीं है। आज यदि हमने देश के करोड़ों लोगों को योग के लिए प्रेरित किया तो वो शीर्षासन सिखा के नहीं किया, वो चक्रासन सिखा के नहीं किया। यद्यपि हमने ये आसन भी सिखाए, लेकिन ये साथ में बताया कि इनकी आवश्यकता नहीं है। एक आम आदमी को विशेष परिस्थितियों में, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, उनकी आईसाइट बढ़ाने के लिए, वो बच्चे करें तो कोई हानि नहीं, उसमें लाभ है। बचपन में योग कैसा करें, बुढ़ापे में कैसा करें, और एक आम आदमी क्या करे। तो इसलिए हमने आम आदमी के लिए तो सारा सामान्य सहज प्राणायाम बताए।
और उसी से ही लोगों की असाध्य बीमारियां ठीक हो गई। मैं समझता हूं कि आप योग की जो सरल क्रियाएं हैं, भस्त्रिका की क्रिया, कपालभाति की क्रिया, अनुलोम विलोम की क्रिया, भ्रामरी, ये उद्गीत, ये इतनी सहज क्रियाएं, इनको कोई भी कर सकता है। सहज क्रियाएं हैं। इससे आगे आपको करना है, एडवांस योग का नॉलेज लेना है, तो फिर आपको उसमें समय भी लगेगा, उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। प्राणायाम को जितनी मात्रा में करना चाहिए उतनी मात्रा में करना, उससे ज्यादा भी नहीं करना। जैसे हम 2 से 5 मिनट भस्त्रिका करने के लिए बोलते हैं, अपवाद रूप में हम उसको बढ़ाते हैं कभी कभी। हम 5 से 15 मिनट कपालभाति, 5 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, माने हम भस्त्रिका, बाह्य, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान, ये 2 से 5 मिनट, कभी कभी हम अपवाद रूप में विशेष रोगियों को 10 मिनट बताते हैं। कपालभाति प्राणायाम हम 5 से, अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 15 मिनट, ये दोनों ही प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 5 से 15 मिनट बताते हैं। इनको इतनी ही देर करना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।